दर्शकों, रायबरेली की सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है और उस सीट से जैसे ही राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया, नामांकन दाखिल करने के बाद से ही आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी किस तरीके से सक्रिय हो गई हैं। हर उस मुद्दे को लेकर, हर उस बात को लेकर वो इस समय जो है अपने प्रचार प्रसार में लगातार इस पक्ष को रख रही है कि राहुल गांधी जैसा लीडर आपको मिलने वाला नहीं है और रायबरेली की जनता को उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। ये बातें वो इस समय रायबरेली के जिस विधानसभा में जा रही हैं, जिस नुक्कड़ पर जा रही हैं, जिस मोहल्ले में जा रही हैं, तमाम जगहों पर इस बात का जिक्र कर रही हैं। और इसका मतलब आप समझते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में लगभग आपने देखा है कि बीते कई महीनों से ये चर्चा चल रही थी कि अमेठी की सीट से जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो उस सीट से चुनाव लड़ते थे। लेकिन आखिर समय पर राजनीतिक हालात के तकाजे को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो है राहुल गांधी को रायबरेली सीट से उतारने का फैसला किया और इस फैसले के करने के बाद अब साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन गई है। खास तौर से प्रियंका गांधी ने इस समय कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों भी लिया है और ये कहा है कि बीजेपी रायबरेली तो हारेगी ही हारेगी, दूसरी तरफ अमेठी भी हारेगी और पूरे प्रदेश, पूरे देश को हारेगी। लेकिन ये तो एक राजनीतिक तौर पर माहौल बनाने का बयान हो गया या पक्ष हो गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि रायबरेली के हर उस विधानसभा में इस समय प्रियंका गांधी जो है जा करके प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों का दिल टटोल रही है और अपने पक्ष में बना रही है। आखिरकार प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें। तो देखिए, देश के लिए हम लोग हंस सकते हैं, हम हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैंस चुराएंगे, कल को कह देंगे कि हमने ये भी नहीं कहा। हम हंस रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है भाई और बहनों। प्रधानमंत्री के हाथ में देश की पूरी बागडोर है, प्रधानमंत्री के हाथों में देश की सुरक्षा है, प्रधानमंत्री के हाथों में आपका भविष्य है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, जो कहती थी वो करती थी। अगर कुछ ऐसा काम था जो नहीं हो सकता था, आपने कह दिया कि यहां से सड़क बना दीजिए, और इंदिरा जी को लगा नहीं यहां नहीं बन सकती लेकिन वहां बन सकती है, तो वो आपको बता देती कि देखो बहन, ये काम यहां नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो करूंगी। सच तो बोलती थी, इतना तो भरोसा था। जनता कह सकती थी कि मुझे इतना तो भरोसा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमें सच बोलेंगे। आज तो इतना भी भरोसा नहीं है। आपको कैसे कैसे वादे कर दिए, एक वादा पूरा नहीं किया। वहां 16 लाख करोड़ रुपए बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है, 50,000 रुपए नहीं कर्ज चुका पा रहे हैं। मैं गई हूं किसानों के घर, ललितपुर में 2 किसानों की मृत्यु हुई थी, आत्महत्या की थी उन्होंने। मैं उनके घर गई, बहनें मैं बता नहीं सकती कि कितना दुख लगा। छोटी छोटी बेटियां थी, एक की शादी हो गई थी, बहुत जवान थी, शादी हो गई थी, दूसरी अभी शादीशुदा नहीं थी, घर पे थी। ऐसे फूट फूट के रो रही थी कि मालूम नहीं अब आगे हम क्या करेंगे। पिताजी ने कर्ज लिया था, कर्ज चुका नहीं पाए, खाद के वितरण केंद्र में गए थे, सरकारी खाद मिल नहीं रही थी, प्राइवेट में चले गए, तबीयत ठीक नहीं थी, धूप बहुत थी, और खड़े रहे 2 दिनों के लिए, वापस ही नहीं आई। उनकी बेटी ने मुझे बताया कि मैं गई, पिताजी से कहा पिताजी घर आ जाओ, पानी पी लो, खाना खा लो, कुछ नहीं, पानी लेके गई वहां पिताजी के लिए। वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे कतार, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं मैं घर चले गया और उस समय वितरण हो गया खाद का, मुझे खाद नहीं मिलेगी और फिर मैं और भी संकट में पड़ जाऊंगा। वहीं पे उसी कतार में गिरकर मर गए। और दूसरे किसान ने आत्महत्या की, क्योंकि लाख रुपए का कर्ज लिया था, 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए।
वहां 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आप माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के। बड़े खरबपति कर्ज क्यों लेते हैं? तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई रायबरेली की सीट पर इस समय राहुल गांधी की वो राजनीतिक विरासत बच जाएगी? और क्या जो वायनाड सीट से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया हुआ है, क्योंकि उस सीट से वो सांसद भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस समय एक बार फिर से इस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये कहा जा रहा है कि वायनाड सीट से उनका जीतना बिल्कुल तय है। वायनाड सीट से वो पूरी तरीके से 100% जीत रहे हैं। लेकिन रायबरेली की सीट पर मामला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर वाला नहीं है दर्शकों, चूँकि जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पूरा का पूरा तामझाम वहाँ पर लगा करके अपने भाई राहुल गांधी को जिताने का प्रयास कर रही हैं, इससे साफ तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसी सीट पर मेहनत करे न करे, लेकिन रायबरेली सीट पर कर रही है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी हर उस गंभीर मुद्दों को लेकर के भाजपा को ये सबक सिखाने का काम कर रही है कि बीजेपी अगर ये सोच रही है कि वो इस बार भी ये छल कपट की राजनीति करके अपनी सत्ता बचा लेगी, तो ये उनकी बड़ी भूल है। और जनता ने इस बात को गांठ मार लिया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठगा है। चाहे एक मुद्दे पर बात करें या फिर कई अनेक मुद्दे पर बात करें, तमाम मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फेल नजर आती है। इस तरीके का पक्ष खुद प्रियंका गांधी रखती हुई नजर आ रही है और इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बन गई है। ये मुख्य तौर पर बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है दर्शकों। अब आइए आपको प्रियंका गांधी का एक और जो है पक्ष सुना देते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उसकी एक अलग सभ्यता रही है हमेशा, आप ही ने शुरू कराई, क्योंकि आप यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। यहाँ आपने 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, तो एक जागरूकता, एक राजनीतिक चेतना है जो आप में बहुत मजबूत है, हमेशा रही है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने यहाँ से जो अपने सांसद और आपके बीच में जो रिश्ता बनाया, जो रिश्ता जोड़ा, वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेम, आदर, समर्पण का रिश्ता भी रहा है। और उस वजह से जो सांसद रहा है, चाहे बड़ी सी बड़ी इंदिरा जी जैसी हस्ती हो, प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन वो सब समझते थे कि आपके प्रति वो जवाबदेही है, मतलब कि आपके लिए काम करके कर देना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप समर्थन ना दें। ये जो नेता में ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्ता मिलने से अक्सर ये हो जाता है कि नेताओं में अहंकार बहुत हो जाता है। नेताओं में अहंकार हो जाता है तो काम नहीं करते, वो जनता के बीच आते नहीं हैं, जनता की समस्याओं को सुनते नहीं हैं, सुलझाने की कोशिश नहीं करते। तो आपने जो यहाँ पे सभ्यता स्थापित की राजनीतिक, उसमें ये था कि चाहे बड़े से बड़े प्रधानमंत्री हो, वो आपके लिए काम करके दिखाएंगे और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगेंगे। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तमाम मामलों को लेकर के, इन स्थितियों को लेकर के साफ तौर पर मुद्दा जो है वो अब राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जुड़ रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।